हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय ध्रुव महाराज लीव्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज को अपनी माँ सुनीति के वचनों से प्रेरणा प्राप्त हुई और वो जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। हालांकि भगवान को प्राप्त करने के पीछे का उद्देश्य उनका ये नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। सो ध्रुव महाराज इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ कृपा सिद्ध। ही इज नॉट गोइंग टू कृष्णा इन ऑर्डर टू प्लीज कृष्णा। वो भगवान के पास भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं जा रहे। वो सकाम भक्त हैं, उनकी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। लेकिन इच्छा की पूर्ति के साथ साथ उन्हें भगवत भक्ति मिली, भगवान का दर्शन भी हुआ। ये कैसे संभव हुआ? ये नारद मुनि की कृपा के कारण संभव हुआ। कल के श्रीमद् भागवत में हमने देखा 2 श्लोक जिसके ऊपर हमने चर्चा की, किस प्रकार से नारद मुनि देखते हैं कि हियर इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट हु कैन बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और वो उन्हें उपदेश देने पहुंच जाते हैं। सो यहाँ आज से हम जो नारद मुनि के उपदेश हैं ध्रुव महाराज को वो देख रहे हैं। यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव महाराज के दृढ़ता को परख रहे हैं और साथ ही में उन्हें भक्ति कैसे करें इसके गूढ़ रहस्य से अवगत भी करा रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 27 से आज की चर्चा की श्रृंखला हम जारी रखेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 27। नारद उवाच नानुधाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। The great sage Narada told Dhruva, "My dear boy, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. Why are you so affected by words insulting your honor?" तो नारद मुनि पहले प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनके गुस्सा होने पर ही। अरे इतना गुस्सा होने की क्या बात है? आप छोटे हो। छोटेपन में तो सुधारने के लिए किसी भी हेतु से हर कोई डांटता ही रहता है। ये समय ही है सीखने का, तो सीखते समय अपमान तो होता ही रहेगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये आपके खेलने कूदने के दिन है, ऐसे में इतना एक छोटी सी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नारद मुनि ये कह रहे हैं, ऑर्डिनरीली इफ अ चाइल्ड इज रिब्यूक्ड एज अ रास्कल और फूल, he smiles and does not take such insulting words very seriously. ना प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक बच्चे को डांट दिया जाए वो हंस देता है, तो उसको लज्जा ही नहीं होती। अरे छोटे हो, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ठीक है, माँ ने डांट दिया, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव महाराज के केस में यहां पे उनके क्षत्रियत्व को चोट पहुंची है। ये एक बच्चे तो हैं
लेकिन उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है, उनको पर्सनली किसी चीज के लिए डांटा जाता वो ठीक था, लेकिन यहां पर उनको अपने पिता की गोद में बैठने के हक से वंचित किया जा रहा है। सो मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिल रहा? दिस इज हाउ द क्षत्रिय स्पिरिट इज गेटिंग हिंडर्ड। श्लोक क्रमांक 28। विकल्पे विद्यमानेपि नहि संतोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्मभिः। My dear Dhruva, if you feel that your sense of honor has been insulted, you still have no cause for dissatisfaction. This kind of dissatisfaction is another feature of the illusory energy. Every living entity is controlled by his previous actions, and therefore there are different varieties of life for enjoying or suffering. तो नारद मुनि दूसरा एंगल देते हैं। उन्होंने पहले कहा कि आप तो छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे तो ऐसे डांट खाते रहते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते। दूसरा एंगल नारद मुनि कहते हैं, अरे ये तो कर्मों का खेल है, कर्मों के अनुसार सुख आएंगे, कर्मों के अनुसार दुख आएंगे, सब कुछ शास्त्र सम्मत है। यू सी, नारद मुनि जो कह रहे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्टली स्क्रिप्चरल, उसमें कोई दोष ही नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, तो लेखा जोखा होने के कारण जब भी अच्छाइयां होंगी वो भुगतनी पड़ेगी, जब भी बुराइयां होंगी उन्हें भी सामने जाना पड़ेगा। सो ये चीजें नेचुरल हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कर्मों के हिसाब से आपके इसमें आपके बही खाते में ये इंसल्ट लिखा हुआ था, वो आपके पास आ गया। So it's okay, fine, tolerate it. Let's go ahead. प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लक्षण भगवत गीता में बताए गए हैं। दो महत्वपूर्ण लक्षण क्षत्रिय की क्या है? They have a sense of prestige and they do not flee away from battle. एक गुरूर होता है, एक अभिमान होता है अपना क्षत्रिय के पास, और वो किसी भी द्वंद्व से पीछे नहीं हटते। ठीक है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, मारेंगे तो मारेंगे, जो भी होगा, जिंकू क्यों वा मरू, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, जो भी। सो क्षत्रिय का अब उसे आप उसके लिए कोस नहीं सकते। दिस इज हाउ अ क्षत्रिय इज मेड। ये उसकी फैक्ट्री सेटिंग है, ये उसकी प्रवृत्ति है। सो आप उसे आंखें दिखाएंगे, वो हरे कृष्णा प्रभु जी करके नहीं रहेगा, वो आपको और आंखें दिखाएगा। क्यों रे, क्यों आंख दिखाता है? सो इट इज नेचुरल फॉर अ क्षत्रिय टू बिहेव इन दिस वे। सो दे हैव अ सेंस ऑफ प्रेस्टीज एंड दे विल नेवर शाई अवे फ्रॉम अ ड्यूअल। ठीक है, आप ललकार रहे हो ना, देखेंगे किसमें कितना है दम। सो ये क्षत्रिय के गुणधर्म है। और ध्रुव महाराज अपने जीवन में बहुत ही छोटेपन से इन दोनों गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 29। परितुष्येत तस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्ष्येश्वर गतिं बुधः। The process of the Supreme Personality of Godhead is very wonderful. One who is intelligent should accept that process and be satisfied with whatever comes, favorable or unfavorable, by his supreme will. भगवान ने जिस प्रकार से सृष्टि के कार्य चक्र को गतिमान किया है, अपने आप ही कभी आनंद आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये सब चलता रहेगा। सो दैव के कारण भगवान की इच्छा, हमारे कर्म, इनका लेखा जोखा, इन दोनों का मेल, जिसे हम दैव, डेस्टिनी, भाग्य कहते हैं,
उसके हिसाब से ये सृष्टि गतिमान है और अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय पर ये सारे प्रसंग हमें या किसी भी व्यक्ति को झेलने ही होंगे। सो दैव उपसादितम, सो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। डोंट थिंक दैट सुरुचि इज द कॉज ऑफ योर डिससेटिस्फैक्शन। Do not think that your own sense of prestige is a cause of your dissatisfaction. दैव उपसादितम, दैव के कारण हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अहंकारवश व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। सो नारद मुनि कहते हैं, those who are intelligent, बुधः, yes, they accept it as Krishna's mercy, whatever favorable, yes, whatever unfavorable, yes. श्लोक क्रमांक 30, अथम मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। अब तक उन्होंने जो कहा है वो क्या लॉजिक है? अरे आप छोटे बच्चे हो, ऐसा तो होता ही रहता है। दूसरा उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे ही कर्मफल हैं जो अपने को आ रहे हैं वापस। तीसरा उन्होंने कहा जो इंटेलिजेंट है वो इन द्वंद्वों को भगवान की कृपा समझ के जीते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये नारद ध्रुव महाराज को वो नारद मुनि कर्मों की श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। Just to further test Dhruva Maharaj, he says, now that you have decided to undertake the mystic process of meditation under the instruction of your mother, just to achieve the mercy of the Lord, but in my opinion, such austerities are not possible for any ordinary man. It is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. So he changed his angle of testing. नारद मुनि ने पहले कर्मों की गति के बारे में बताया। ध्रुव महाराज छोटे हैं, ये सब छोड़ देना चाहिए, बचकानी हरकतें हैं, खेलने कूदने के दिन हैं, ये बताया। अब वो कह रहे हैं अरे तुम भगवान को प्रसन्न करने चले हो, क्या भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान है? नहीं। अपनी मां से एक श्लोक क्या सुन लिया? श्लोक क्रमांक 22, यस, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभीर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुष। एक सुन लिया चले गए, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। इट इज नॉट इजी टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो जो इच्छा लेकर के ध्रुव महाराज चले हैं, उस इच्छा को ही तोड़ने का प्रयास करते हैं नारद। लेट अस सी हाउ मच unbreakable or breakable is this boy's determination. श्लोक क्रमांक 31, मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्त्योऽपि तीव्र योग समाधिना। Narad Muni continued, after trying this process for many births and remaining unattached to material contamination, placing themselves continually in trance and executing many types of austerities, many mystic yogis were unable to find the end of the path of God realization. आप अभी बच्चे हो, जन्मों जन्मों तक योग साधना करके भगवान को हृदय में धारण करके भगवान के ही लिए अपने सब कुछ कार्य करके कितने सारे हैं जो अब तक पहुंचे ही नहीं भगवान तक। और ये हम महान तपस्वियों की, महान योगियों की बात कर रहे हैं। आप छोटे बच्चे हो, an ordinary small boy 5 years old, what do you think you will be able to achieve? आपको क्या लगता है आप क्या कर पाओगे? सो डर भी पैदा करते हैं नारद मुनि। वे कहते हैं अरे बहुत सारे जन्मों तक बहुत सारे लोगों ने
पूरी तरह से भौतिक वासनाओं का त्याग करके समाधि अवस्था में स्थित होकर अनेक तपस्याओं से विभूषित होकर भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। सो it is very difficult to achieve Krishna, but for his devotee he is still easily attainable. अपने भक्त को भगवान तुरंत प्राप्त होते हैं। श्लोक क्रमांक 32। अतो निवर्ततामीश निर्बंधस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। For this reason, my dear boy, you should not endeavor for this. It will not be successful. It is better that you go home. When you are grown up, by the mercy of the Lord, you will get a chance for the mystic performances. At that time, you may execute these functions. तो नारद मुनि कहते हैं, बेटा इतना आसान नहीं है भगवान को प्रसन्न करना, इसलिए आपको इस चीज के लिए इतने जल्दी जीवन में प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे बहुत समय है आगे, बड़े हो जाओ, जीवन जी लो, आगे जब समय आएगा तो योग साधना कर लेना। मना कौन करता है? He gives another different angle. मना कौन करता है? करना ही है ना। सो बड़े हो जाएंगे तब कर लेना। What is the big thing? अभी करने की क्या जरूरत है? Yes. So Prabhupada जी यहाँ बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, generally people think that childhood is meant for enjoying life by engaging in sports and play. Youth is meant for enjoying in the company of young girls. And when one becomes old at the time of death, then one may try to execute devotional service. But this conclusion is not for devotees who are actually serious. बालस्तावत् क्रीडा सक्तस् तरुणस्तावत् तरुणी सक्तस् वृद्धस्तावत् चिंता सक्तस् परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राते सन्नहिते काले नहीं नहीं दक्षति दकृन करणे। सो व्यक्ति जब छोटा होता है तो वो खिलौने के प्रति आसक्त होता है, युवक हो जाता है तो युवक युवतियों के प्रति आसक्त होता है, वृद्ध हो जाता है तो चिंताओं से आसक्त होता है, लेकिन भगवान से आसक्त होने के लिए समय ही नहीं मिलता उसके पास। परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस्। सो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, भगवान गोविंद की उपासना करो। सो ये उक्ति, अरे समय आएगा तब भक्ति करनी चाहिए, एक श्रेष्ठ भक्त इसको नहीं स्वीकारता। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्मम अध्रुवम अपि अर्थदम। मनुष्य जन्म अत्यंत विरल है। एक बार मनुष्य जन्म मिला है, उसमें 60 गांठ मार करके इस भवसागर को पार करना ही है। यस, सो दिस इज व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन फॉर अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। श्लोक क्रमांक 33। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। One should try to keep himself satisfied in any condition of life, whether distress or happiness, which is offered by the Supreme Will. A person who endures in this way is able to cross over the darkness of nescience very easily. तो भगवान जिस तरीके से रखें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जाहिरे विधि राखे राम, ताहिरे विधि रहिए। जैसे भगवान रखे, अगर महलों में रखें, महलों में रह लीजिए, अगर झोपड़े में रखें, झोपड़े में रह लीजिए। तो देखिए, जिंदगी, वैदिक जीवन
It doesn't attach much to the way we are living. आज पूरी पृथ्वी, हाउ आर वी लिविंग? यस, सब कुछ इसी के ऊपर आधारित है. हाउ एम आई लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यस, इफ यू सी हियर, जो नारद मुनि ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज 50 कौड़ी का वैल्यू नहीं है, 5 कौड़ी का वैल्यू नहीं है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्यों? इस जन्म में अगर बहुत रईस परिवार में है, 50 साल में जन्म खत्म हो गया, अगले बार में कुत्ता बन गए, क्या फायदा उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का? अगले जन्म में सुअर बन गए, क्या फायदा उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का? सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसकी 5 कौड़ी की वैल्यू नहीं है. इसलिए हम देखते हैं साधु, महात्मा, ऋषिगण, तपस्वी जंगलों में रह के अपने आप को सोसाइटी से अलग करके भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित किया करते थे. सो भगवत गीता के 6th चैप्टर में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य आसनम न अति उच्छ्रितम न अति नीचम, stay in a secluded place which is very very pious. So one naturally develops inclination to serve and please the supreme personality of Godhead. स्वाभाविक रूप से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा और इच्छा दोनों ही आते हैं. So the modern concept of standard of living, yes, मेरी आय, मेरी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीना हो, मेरे पास एक गाड़ी हो, एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट या एक बंगला हो, 2 बच्चे हो, पत्नी, और बैंक में 1 करोड़ भर रुपए. जिंदगी में इतना हो गया तो बहुत हो गया. Yes. But then those who have these, are they satisfied actually? Yes. हमने कल देखा कि केवल भौतिक रूप से सुख सुविधाएं या भौतिक रूप की सुविधाएं ये सुख नहीं दे सकते. सुख संबंधों में है, और सबसे प्रथम संबंध तो भगवान के साथ है. मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः. तो उस संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए जब तक भरसक प्रयास नहीं करेंगे, एक्चुअली इस जीवन में हम संतुष्ट कभी नहीं होंगे. One will never be able to be happy unless one is reviving that original Krishna consciousness. प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन. ये कोई थोपी गई चेतना नहीं है, ये स्वाभाविक चेतना है हर जीव की. आप एक कुत्ते के सामने रोटी डालिए, वो अपने आप आपकी तरफ खींचा चलाएगा. गाय, बिल्ली, कोई भी आप उसे खाना दीजिए, स्वाभाविक रूप से आपके प्रति उसके मन में क्या हो जाएगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो देखते हैं, अरे ये व्यक्ति खाना दे रहा है. हम तात्विक दृष्टिया फिलोसॉफिकली जानते हैं कि भगवान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या भगवान के सामने जाकर के नतमस्तक होना, उनको स्पेशल फेवर देना, ऐसा करते हैं हम? नहीं. सो इन वन सेंस एक कुत्ता हमसे बहुत अच्छा है कि नहीं? वो कम से कम मालिक के सामने दुम हिलाता है, मालिक के सामने करतब करता है. हम भगवान से सारी सुविधाएं ले रहे हैं, फिर भी हम अपने इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहे हैं. कुत्ते को अगर आप रेगुलरली खाने खिलाते रहेंगे, वो आपके लिए जिएगा, वो अपने लिए नहीं जिएगा. बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, वो मालिक का ख्याल रखेगा. हम भगवान से सब कुछ लेंगे भी, समय पर उनको कोसेंगे भी, और सब ठीक हो गया तो इंद्रिय भोग करेंगे भी, और हम अपने आप को प्रगत मानते हैं, सिविलाइज्ड बीइंग्स. क्या कुत्ता हमसे अच्छा नहीं है? सो इन वन सेंस व्हेन वी वेयर कंठीमाला, जब हम कंठीमाला पहनते हैं, व्हाट एम आई डिक्लेयरिंग? इट इज बेसिकली अ रिमाइंडर, मैं भगवान का कुत्ता हूं.
Yes, I am a dog of Krishna. I must wag my tail just like a dog wags his tail. कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है. कुत्ता पूंछ हिला रहा है मतलब वो आपसे संतुष्ट है, आपसे प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है. वैसे ही हम जब भगवान को देखते हैं शास्त्र के रूप में, विग्रह के रूप में, कथा के रूप में हम उन्हें सुनते हैं, प्रसाद के रूप में उन्हें भक्षण करते हैं, क्या हम खुश होते हैं? Am I happy? If no, then dogs and cats are better than us in many ways. तुकाराम महाराज एक भजन में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, सांग तोरे तुला भजारे विठ्ठला नाही तरी गेला जन्म वाया. Something like this. And then he says नाही तरी काय थोड़ी श्वान शुक्रे बापुड़ी. वे कहते हैं अरे अगर मनुष्य जन्म लेकर के विठ्ठल का भजन नहीं करना है तो कुत्ते और सूअर क्या कम पड़े रास्ते पे? लोग कह रहे अगर विठ्ठल का भजन नहीं कर रहे हम कुत्ते और सूअर की तरह हैं. इनफैक्ट अभी भी कुत्ते और सूअर हमसे बहुत अच्छे हैं, वो कम से कम वफादार होते हैं. हम वफादार भी नहीं है भगवान के प्रति. श्लोक क्रमांक 34 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक. जैसे 20, ऑफ कोर्स ये सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. दिस सेक्शन इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. 22nd was especially very beautiful. Yes. जो सुनीति कहती हैं तमेव वत्स आश्रय वृत्यवत्सलम. Now this 34th, the last instruction is also very very beautiful. What does नारद मुनि say? वैष्णवों के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्थापित होनी चाहिए. हर एक वैष्णव को अपने से इक्वल्स, अपने से सीनियर्स, अपने से जूनियर्स, तीनों प्रकार के वैष्णव मिलते हैं. तो जब इन तीनों प्रकार के वैष्णव मिले तो एक भक्त को कैसा रिएक्शन देना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए. श्लोक क्रमांक 34. गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन विच्छेद न तापैरभिभूयते. एवरी मैन शुड एक्ट लाइक दिस. हर एक व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए. कैसे करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. अपने से ज्यादा प्रगत भक्तों से, अपने से ज्यादा वरिष्ठ भक्तों से हम जब मिलते हैं, गुण अधिकम मुदम लिप्सेत, one should be happy. When one meets someone less qualified, you should be compassionate towards him. Anukrosham guna adhama. Adhama guna. One is less qualified, one is junior. Anukrosham. One should not be angry but show compassion towards that person. And third, maitrim samanat anvichet. When someone meets an equal, he should make friendship with him. अपने से समान लोगों से मिलो तो उनसे मित्रता पूर्ण व्यवहार करो. So when one meets one's seniors, one should be happy. When one meets one's juniors, one should be compassionate. And when one meets one's equals, one should have friendship. अपने से वरिष्ठों से मिले तो हृदय में सादगी, चेहरे पर आनंद हो. जब हम अपने से कम गुण वाले कनिष्ठों से मिले तो उनके ऊपर अनुकंपा करें, उनके साथ पॉलिटिक्स न करें. और जब हम अपने समान गुण वालों से मिले तो उनके बीच में घनिष्ठ मैत्री प्रस्थापित करें. न तापैर अभिभूयते. In this way one is never affected by threefold miseries of this material world. अगर कोई ऐसे जिएगा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के और तीनों तापों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा.
So how will a person lead a happy life? Just follow these three things. Guna adhikam mudam lipset, anukrosham guna adhamat, maitrim samanat anvichyat. The result, न तापैर अभिभूयते, अधिआत्मिक, अधिदैविक, अधि भौतिक क्लेश, जिन्हें हम त्रिविध ताप के नाम से जानते हैं, वो कभी नहीं पकड़ेंगे वो व्यक्ति को. So this is how Krishna consciousness is most glorious. इतनी perfect what do you say, instructions. Yes. Prabhupada ji कहते हैं, generally when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. जब हम किसी अपने से अच्छे से मिलते हैं, हम उससे ईर्ष्या करते हैं, यार ये मेरे से तो ज्यादा अच्छा है. गुण अधिकम मुदम लिप्सेत. We are not happy, but we are envious. When we meet someone less qualified, we deride him. हम उससे पॉलिटिक्स करते हैं, उसको नीचे दबा करके रखते हैं. अनुक्रोशम गुणाधमात. ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कृपा दिखानी चाहिए. मैत्रिम समानाद अन्विच्छेद. When we find someone equal, we become very proud of our activities. हमारे समान कोई होता है तो वो अपनी गुणगान, अपना खुद का गुणगान करने लगता है. आपको पता है मैंने ये किया, मैंने वो किया. So how we should be and how we are. So अगर मैं किसी से ईर्ष्या कर रहा हूं, अगर मैं किसी को दबाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, और अगर मैं अपना गुणगान कर रहा हूं, ये तीनों चीजें त्रिविध ताप को जन्म देंगी. अपना गुणगान स्वयं कभी न करें, अपने से कनिष्ठों के ऊपर कभी भी पॉलिटिक्स, उन्हें दबाने की कोशिश न करें, और कभी किसी से ईर्ष्या न करें. ये तीन चीजें रहेंगी तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा. Is this not practical? Bhagavatam is so practical, we see. Yes. So these are important functions which will make one happy within this material world. हालांकि इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये तीन करेंगे तो आप खुश रहेंगे. So ये तीन चीजें जो हमें सीखनी है, इसके साथ हम आज का भागवत समाप्त करते हैं. So from text, last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, श्लोक क्रमांक 27 से लेकर के श्लोक क्रमांक 36 तक, 34 तक नारद मुनि की उपदेश हमने देखे. कल ध्रुव महाराज किस प्रकार से इसको काउंटरैक्ट करेंगे, व्हाट विल ध्रुव महाराज स्पीक टू नारद मुनि, दैट वी विल सी. हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.